वह बहुत घना जंगल था। लाडो चिड़िया के बच्चे स्कूल गए थे। बारिश का मौसम था, इसलिए आए दिन जंगल में कभी कभी तेज बारिश चलती थी। उस दिन भी जंगल में तेज बारिश हो रही थी। बाकी सारे बच्चे तो स्कूल से जरूर वापस आ चुके थे, परंतु लाडो चिड़िया के बच्चे अभी तक बारिश की वजह से स्कूल में ही रुके हुए थे। अरे भैया, ये बारिश कब तक चलेगी? यह रुकने का नाम ही नहीं ले रही। माँ घर पर हमारा इंतजार कर रही होगी। टिल्लू, हम जल्दी घर जाएंगे। बारिश रुकने तक हमें यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा। ये तीनों एक साथ इतनी तेज बारिश में स्कूल के बाहर ही रुके थे। बारिश के कारण ठंड भी बढ़ चुकी थी। जब हवा का झोंका आता तो तीनों ठंड से कांपने लगते थे। तभी मीनू टीचर क्लासरूम से बाहर आ गई थी कि उन्होंने तीनों भाइयों को देख लिया। उनके पास में ही चिड़िया का बच्चा बंटी भी था। उसे भी अपने घर जाना था। तभी मीनू टीचर ने बंटी को एक छाता दे दिया और उसे घर जाने को कहा था। तभी वो तीनों के पास आकर बोली, देख लिया तुम तीनों ने। अगर समय पर तुमने स्कूल की फीस भर दी होती तो मैं तुम्हें भी घर जाने के लिए छाता दे देती। रात होने से पहले घर जाना, वरना सुबह तक यहीं पर बैठे रहोगे। तीनों मायूस हो जाते हैं। मीनू टीचर अपने घर निकल जाती है। इधर लाडो चिड़िया बच्चों के घर न आने पर परेशान हो चुकी थी। उसने अपने पति से कहा, बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए हैं? और बल्लू स्कूल की तरफ निकल पड़ा। वह बारिश में भीग रहा था, लेकिन फिर भी उसे अपने बच्चों के पास जो जाना था। थोड़ी देर बाद वो स्कूल पहुंच गया तो उसने देखा बच्चे तो वहां पर नहीं है और स्कूल बंद हो चुका है। उसे अपने बच्चों की अब और भी ज़्यादा चिंता होने लगी। वह वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ा था। इधर बच्चे जैसे तैसे भीगकर अपने घर पहुंच चुके थे। लाडो चिड़िया उनको देखकर बहुत खुश हो गई और साथ ही साथ चिंतित भी। अरे बच्चों, इतनी तेज बारिश में कैसे आए? माँ, हम बहुत देर तक स्कूल में ही रुके हुए थे, लेकिन बारिश रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए हम जैसे तैसे करके घर वापस आ गए थे। अच्छा ठीक है, चलो अब अपना सिर पोंछ लो, वरना सर्दी लग जाएगी बच्चों। लाडो ने बच्चों का सर पोंछ दिया। उसने पीने के लिए टमाटर का गर्मा गर्म सूप बनाया था। लाडो ने बच्चों के सामने सूप रख दिया। एक बच्चा सर्दी की वजह से छिक रहा था। उन्हें भी अपने माँ के हाथ का सूप पीना था। बच्चों ने सारा सूप सर करके पी लिया। थोड़ी देर बाद लाडो का पति वापस घर आ जाता है। जब वो घर आए उसने अपने बच्चों को देखा तो उसके जान में जान आ गई थी। अब सब मिलकर सो गए। लेकिन लाडो के पति को नींद नहीं आ रही थी। उसे अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। सुबह हो जाती है। आज लाडो का अपने बच्चों को उठाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर आज बारिश में बच्चे भीग जाते तो वह बीमार पड़ जाते। वह ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसके तीनों बच्चे उठ गए थे। टीलू, गोलू, जल्दी से उठ जाओ वरना स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। और फिर से मीनू टीचर डांटेगी। मीनू टीचर का नाम सुनते ही दोनों उठ गए। जल्दी जल्दी से तैयार होकर तीनों अपना अपना टिफिन लेकर स्कूल की तरफ निकल पड़े थे। अब आधे रास्ते में आते ही आज फिर से बारिश शुरू हो गई। ये तीनों मिलकर एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गए। वो जरा घर से जल्दी ही निकले थे, इसलिए अभी तक उनके दोस्त नहीं आए थे। सोनू ने सोचा कि जब तक बारिश चल रही है तब तक क्यों ना खाना खा लिया जाए। ऐसा विचार करके उसने अपना टिफिन खोल दिया और उसे खाने लगा। उसे देखकर टिल्लू और गोलू ने भी अपना अपना टिफिन खोल दिया। वो तीनों खाना खा ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक कौ आ गया।
और उनके पास जाकर बैठ गया। वह तीनों को घूरे जा रहा था। सोनू को उस पर दया आ गई और उसने कौवे से कहा, कौवे मामा क्या खाना खाओगे? हाँ बच्चे, यहाँ पर हमारे पास तो सिर्फ कुछ चने के दाने हैं। चलेगा बच्चे चलेगा, जो भी है। भूख बहुत लगी है, तो क्या मैं उसमें से थोड़े चने खा लूं? कौवा इतना भूखा था कि चने के दानों पर टूट पड़ा। उसे इतनी तेज भूख लगी थी कि उसने बाकी भाइयों की टिफिन बॉक्स में से भी सारे चने खा लिए थे। वाह बच्चों, मेरा तो मन तृप्त हो गया। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास ये जो छतरी है उसे रख लो कि मैं तुम तीनों को अलग अलग छतरी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास तो एक ही छतरी है। वो कोई बात नहीं, अब मामा हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, घर पर मेरे पास पहले से ही एक छाता है, तुम इसे रख लो। ऐसा कहकर कौवे ने वह छाता सोनू को पहना दिया और वहां से निकल गया।